नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए मैसेज के कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन मैं आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें बेसिकली जब मैं अपनी लर्निंग्स कर रही थी तो उस टाइम पे एक कोर्स मैंने किया था, और उस कोर्स में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज थी जो हमें सिखाई गई थी या हमसे कराई गई थी, और वो मेरे साथ हमेशा रहती है। मतलब हमेशा वो एक्सरसाइज मुझे हेल्प करती है, क्योंकि जब भी मैं किसी भी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ जहाँ डिफ़िकल्टी होती है, किसी भी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ जहाँ मुझे कोई डिसीजन लेना होता है, किसी भी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ जहाँ मुझे पाथ देखना होता है या कन्फ्यूजन होती है, मैं हमेशा उस चीज़ को याद करती हूँ, और वो मुझे बहुत 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 हेल्प करती है अपना एसेंस समझने में, अपने आप को समझने में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं तो वो क्यों है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरा खुद का एसेंस जो है उसको समझने में वो एक्सरसाइज मुझे बहुत हेल्प करती है, और वही एक्सरसाइज जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल है, हम सब कर सकते हैं और उससे बहुत सारी लर्निंग्स हैं। तो पहले एक मैसेज ले लेते हैं आप लोगों के लिए। मैसेज फॉर द व्यूअर्स। ओके, नाउ बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, 3, 4, 5, 6, 7। सो ओके, सो मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि सबसे पहले तो जो गाइड्स हैं आपके, या जो एंजल्स हैं, जो मैसेंजर्स हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हो, या डिवाइन कम्युनिटी से या रिलीजन से, किसी भी चीज़ में आप बिलीव करते हो, आपके जो आंसर्स हैं, आपके आइडियाज़ जो हैं वो डेफिनेटली आंसर्स आपके पास आएंगे, और आपके जो भी गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और वो कनेक्शंस आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। दिस कुड ऑल्सो मीन कि अथॉरिटीज़ से या किसी तरह का अगर आपको कोई क्लियरेंस चाहिए, किसी तरह के कोई मैसेज का वेट कर रहे हो, तो वो मैसेज आपकी तरफ आएगा। दूसरा कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और जो भी आप अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या किसी रिलेशनशिप को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आप किसी भी मैसेज का वेट कर रहे हो, तो विश फुलफिलमेंट है, डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव मैसेजेस आएंगे। लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट, एक पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, उसमें किसी ना किसी तरह के चेंजेस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे या चेंजेस नज़र आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल आपको इस सारी चीज़ के लिए करना पड़ा हो, थोड़ा सा स्ट्रांगली आपको इन सारी चीज़ों के पीछे जाना पड़ा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद फाइनली आपको डेफिनेटली उसमें एक बेटर डिसीजन, एक बेटर स्टेप अहेड, मूव अहेड नज़र आएगा, या कोई पर्सन, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, कोई पर्सन डेफिनेटली कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके इमोशंस को बेटर फील करवाएगी, आप इमोशनली अच्छा फील करोगे, आपके इमोशंस ऑल टाइम हाई होंगे। एक तरह से डिवाइन से एक हैंड, डिवाइन से एक इंफॉर्मेशन या डिवाइन से एक इमोशन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। और 2 ऑफ कप्स है, वो नई पार्टनरशिप्स, नई बिगनिंग्स, आपका खुद के साथ कनेक्ट, आपका दूसरों के साथ कनेक्ट, वेदर वो बिजनेस पार्टनरशिप है, वर्क पार्टनरशिप है, रोमांस की पार्टनरशिप है, फॉरगिवनेस है, पुरानी चीज़ों के एंड होने का टाइम है, जो भी है वो पॉजिटिवली आपके पास आएगा। तो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास रखिए, आपके विशेस फुलफिल होंगे। लॉजिक से चलिए, सही तरह के लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन आ रही है उसको पॉजिटिवली लीजिए रादर देन उसके साथ स्ट्रगल करने के, और डेफिनेटली आपको एडवाइस, काउंसिल या पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये आपका मैसेज है आज का। और बात करते हैं जो मैं एक्सरसाइज आपको बताना चाह रही थी उसकी। अपनी लाइफ का लीड अपने हाथ में लीजिए और बैलेंस करके आगे चलिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ओके, सो मैं जो एक्सरसाइज आपको बताना चाह रही थी, जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले जहाँ पे आप 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए बिल्कुल अकेले, बिल्कुल साइलेंस में बैठ सकें, तो बिल्कुल अकेले और साइलेंस में बैठिए, और आंखें बंद करके आपने सिर्फ ये सोचना है कि नेचर में मतलब पहाड़, झरने, बारिश, बादल, पेड़, पौधे, फूल, जो भी आपके माइंड में, जो झील, समंदर, जो भी आपके माइंड में चीज़ें आए, पंछी, नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके माइंड में आए, नेचर में कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, जिसके साथ आप जो आपको अपनी जैसी लगती है, या जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कनेक्टेड फील होती है। और आपने जब ये करना है ना, तो आपने बहुत लॉजिक
लॉजिक्स में नहीं जाना है। जब आपने ये करना है तो जो फर्स्ट इमेज आपके माइंड में आएगी, जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आएगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं बट मेजरली एक हो तो सबसे बेहतर है। तो जो फर्स्ट इमेज आपके माइंड में आएगी वो इमेज आपने ले लेनी है, और वो एक चीज़ होगी नेचर की जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो। अब उसका रेफरेंस क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। नेचर के जिस भी चीज़ के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, आप जब आपने वो इमेज ले ली, वो चीज़ ले ली, तो आपने एक पेपर और पेन लेना है और फिर उस चीज़ के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है, वो कैसे दुनिया को या वर्ल्ड को इम्पैक्ट करती है, वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है, वो सारी चीज़ें आपने डायरी में लिखनी है। वो जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली आपकी अपनी लाइफ एनर्जी की चीज़ें हैं। वो एनर्जी आपकी एग्जैक्ट सेम एनर्जी है, और जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जो उस एनर्जी के ऑपोजिट होगा तो आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी अपनी लाइफ में, आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी आगे बढ़ने में। और जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जो उस एनर्जी से साथ कनेक्टेड होगा तो आप अपने लाइफ पर्पस पे हो, आप अपने लाइफ पाथ पे हो। ये एक बहुत आसान तरीका है अपना लाइफ पर्पस या लाइफ पाथ समझने का भी। और लाइफ में जब भी आप कहीं किसी मुसीबत में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, चीज़ें फॉरवर्ड नहीं जा रही हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको अपना हल मिल जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कैसे। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं किसके साथ कनेक्ट करती हूँ। तो मैं कनेक्ट करती हूँ पेड़ के साथ, और पेड़ मतलब ऐसे नहीं, बहुत बड़ा कोई पेड़ जिसमें फ्रूट्स भी हों। तो मुझे ज़्यादातर मैंगो, आम का पेड़ जो है वो समझ में आता है, जिसमें फ्रूट भी है, जिसकी लकड़ी भी किसी काम आती है, जिसके पत्ते भी किसी काम आते हैं। तो मुझे, जब मैंने ये सोचा था तो मेरे पास पहली इमेज जो है मेरे माइंड में एक तरह से एक बहुत बड़े पेड़ की आई थी, और वो पेड़ जो है वो फ्रूटफुल था। तो मैंने उसको बरगद की तरह नहीं लिया, मैंने उसको मैंगो के ट्री की तरह लिया क्योंकि उसमें फ्रूट्स थे। तो जब मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ या जब लोग कुछ कह रहे हैं या सिचुएशन डिफ़िकल्ट हैं, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं वो ट्री हूँ तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे हमेशा सोल्यूशन मिलता है। अब मैं एक और रेलेवेंस आपको इसके बताती हूँ कि मैं बहुत वक्त तक, आप जानते हो मैं कॉर्पोरेट लॉयर थी, मैंने बहुत टाइम तक कंपनीज़ में काम किया, अलग अलग जगह काम किया है, लेकिन एज अ ट्री पेड़ जो है वो अपनी जड़ों के साथ ही बड़ा होता है। तो जहाँ पेड़ की जड़ें होती हैं, पेड़ वहीं रहता है और वहीं पे ग्रो होता है। और अल्टीमेटली मुझे भी अपने होम टाउन, जहाँ मैं बर्थ मेरा हुआ था, वहाँ पे मुझे वापस आना पड़ा और वहीं पे मैं ग्रो हो रही हूँ। तो एक ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है या रेफरेंस है जो उस चीज़ के साथ मुझे और ज़्यादा कनेक्ट करता है। और दूसरे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको साथ दे सकती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने आप को बारिश के साथ कनेक्ट करते हैं, बारिश की बूंदों के साथ। तो बारिश जो है वो सबसे पहले तो एक ताजगी लाती है, एक अच्छी एनर्जी लेके आती है, एक ताजगी, क्लीनिनेस लेके आती है। तो आपकी बेसिक नेचर में ये क्वालिटीज़ होंगी कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपको अच्छा लाइट एनर्जी होगी आपकी, आपको क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा पसंद होगी। दूसरा, बारिश जो है वो बादल से बारिश आती है, तो आपकी लाइफ में डिपेंडेंसीज होंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आप डिपेंडेंट होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पे आप डिपेंडेंट होंगे अपनी लाइफ के लिए। और अगर आपको डिपेंडेंसी प्रॉब्लमेटिक लगती है कि मैं डिपेंडेंट क्यों हूँ, तो अपने एलिमेंट के साथ कनेक्ट कीजिए और समझिए कि वो डिपेंडेंसी ज़रूरी है आपके फ्लो के लिए। अब क्योंकि बारिश जो है वो होती है तो कई सारे पेड़ पौधे, उनको ग्रोथ भी मिलती है, तो आपके ऊपर भी डिपेंडेंसी होगी। आप डेफिनेटली दूसरों की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन उस ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको अपनी डिपेंडेंसी, जिस पे आप डिपेंडेंट हो, उसको इंटैक्ट रखना पड़ेगा। तो वो डिपेंडेंसी स्पिरिचुअल भी हो सकती है, किसी गुरु और गाइड की भी हो सकती है, या आपकी अपनी फैमिली, पेरेंट्स, हस्बैंड, फादर, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किसी तरह की भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिमिटेड हो, आप अनलिमिटेड हो। जो बारिश होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है और सब कुछ एकदम फ्रेश करके चली जाती है। तो आपका रोल भी लोगों की लाइफ में ऐसा ही होगा, थोड़ी देर का होगा, लिमिटेड होगा, लेकिन थोड़ी देर में आप अपना जो भी आपको कंट्रीब्यूशन करनी है, जो भी इफेक्ट करना है, वो इफेक्ट करके चले जाओगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरी लाइफ में हमेशा क्यों नहीं रहते हैं, चले क्यों जाते हैं, मेरे से हेल्प लेके चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं, तो नहीं, क्योंकि आपका रोल वो है। उसके बाद बारिश जो है,
जब बहुत ज़ोर से आती है या जब बादल फटता है या बारिश का पानी बहुत ज़ोर से आता है तो वो तबाही भी कर सकता है। बारिश अगर गलत मौसम में होती है तो पेड़ पौधों को नुकसान भी होता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अगर आप नेगेटिविटी से आएंगे, नेगेटिव इमोशन से आएंगे, गुस्सा करेंगे, जेलस रखेंगे, एंगर होगा आप में, तो आप डेफिनेटली नुकसान ही कर पाएंगे। तो आप दूसरों का भी नुकसान करेंगे, खुद का भी नुकसान करेंगे, क्योंकि बारिश की बेसिक टेंडेंसी जो है वो ठंडा, शांत, ये टेंडेंसी है बारिश की। तो जब आप अपनी बेसिक टेंडेंसी में रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन जब आप उसके अगेंस्ट जाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। अब हम एक और एलिमेंट, इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो बारिश के साथ। अब हम एक एलिमेंट और लेते हैं। दूसरा एलिमेंट हम ले सकते हैं झील का। तो एक झील का हम एलिमेंट लेते हैं। एक झील का एलिमेंट जो है वो उसके हिसाब से आप स्टेबल हो, आपकी लाइफ में एक जगह रहना जो है वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा रादर देन बार बार जगह चेंज करना। तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे अगर आप स्टक फील करते हो, आपको लगता है ये मेरी जगह नहीं है, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे यहाँ जाना है, अगर आप झील के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आपको वहीं रहना है, क्योंकि आपका ग्रोथ जो है वो वहीं पे होगी। दूसरी, आपके केस में भी डिपेंडेंसी होगी और दूसरे डिपेंडेंट होंगे, लेकिन बेसिक क्या होगा, झील जो है वो बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स झील में होती हैं, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स होती हैं और बहुत सारे, अगर जंगल में है, कहाँ है, उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को वाटर की अवेलेबिलिटी भी होती है। तो आप में बहुत सारे ऐसे टैलेंट होंगे जिसकी वजह से आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे, दूसरों को सपोर्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप में, अगर झील सूख गई तो वो किसी काम की नहीं है, अगर झील सूख गई तो वो किसी को कुछ नहीं दे सकती और खुद की उसकी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह जब आप अपने आप को बिल्कुल कंजूस बंद कर लोगे कि मेरे को किसी की हेल्प नहीं करनी, मैं अपने आप को क्यों एग्जॉस्ट करूँ, तो आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। इस तरह आप झील से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में आती जाएंगी, तो आप उनको लिखते जाओगे और आपको अपनी और झील की टेंडेंसीज जो हैं वो मैच होती हुई दिखाई देंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप पहाड़ के साथ कनेक्ट करते हो और पहाड़ की बेसिक चीज़ होती है स्ट्रेंथ। तो आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का, फिजिकल बॉडी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पहाड़ की दूसरी स्पेशलिटी होती है कि पहाड़ मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह रहता है। तो आप जहाँ हो वहीं पे आपकी ग्रोथ होगी। आप बहुत ज़्यादा इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो आपकी ग्रोथ कम होगी। और हो सकता है आप एक ही कंपनी में 20 साल से काम कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपकी टेंडेंसी, आपका एलिमेंट वो है, तो आपको उसके साथ ही ज़्यादा कनेक्टिविटी लगेगी। पहाड़ जो होता है वो दो तरह से होता है, बर्फ़ से ढका हुआ भी हो सकता है, पेड़ों से ढका हुआ भी हो सकता है, या बिल्कुल खाली भी हो सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हो और किस तरह ग्रोथ की तरफ जाते हो, या किस तरह आप सैडनेस में डूब जाते हो, या किस तरह आप डिप्रेशन की तरफ जाते हो। वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और जिस हिसाब से आप अपने इमोशंस रखोगे उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह, और पहाड़ जो होता है वो बहुत लोगों का, बहुत एनिमल्स, बर्ड्स का घर होता है। पहाड़ जो है वहाँ पे क्योंकि अगर आप बोलो तो फसलें, जो पहाड़ काट काट के रास्ते बनते हैं, फसलें बनती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके लिए आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं, लोग मुझे अनड्यू तरीके से मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है, और अनड्यू तरीके से मेरी एडवांटेज ली जा रही है। लेकिन आपका एलिमेंट वो है। हाँ, आप डेफिनेटली कोशिश कर सकते हो, क्योंकि एक पहाड़ को अगर बहुत ज़्यादा काट दिया जाए तो वो गिर जाता है ना। तो आप कोशिश कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी अनड्यू एडवांटेज नहीं लेने दो, लेकिन ड्यूली जो चीज़ें आपको दूसरे के लिए करनी है वो आपको ज़रूर करनी है। पहाड़ अगर किसी जगह में आ जाए तो वहाँ से और कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, ब्लॉकेज हो जाता है प्रॉपर, और फिर वो पहाड़ को काट के ब्लॉकेज दूर करना पड़ता है। तो जब भी आप ब्लॉकेज क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आएंगी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ब्लॉकेज क्लियर करना पहाड़ को काट के ही होता है। तो डेफिनेटली आप किसी तरह की इल हेल्थ में, एक्सीडेंट या किस तरह की भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको एक्चुअल में उस जगह से हटाने के लिए होगी। तो इस तरह आप अपना कोई भी एलिमेंट ढूंढिए, उस एलिमेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनको लिखिए, खुद के साथ उन क्वालिटीज़ को कनेक्ट कीजिए, और लाइफ में जब भी जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस में हो रहा है, आप देखेंगे आप बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेट कर पाएंगे। और जब रिलेट कर पाएंगे तो बहुत सारी क्वालिटीज़, जो अच्छी चीज़ें हैं, उस एलिमेंट की अपनी लाइफ में लाएंगे, तो आप अपने लाइफ पर्पस पे भी रहेंगे, लाइफ पाथ पे भी रहेंगे, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे। जाने से पहले एक मैसेज और ले लेते हैं। मुझे क्यों लगा कि सरेंडर कार्ड से लेना है, तो सरेंडर कार्ड से ले लेते हैं। जाने से पहले एक मैसेज और ले लेते हैं व्यूअर्स के लिए। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स? मुझे लगा कार्ड्स आए। ओके, सो 3
कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। तो टाइम है जब आप अपने गोल की तरफ जाइए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आएगी अगर आप रोते नहीं रहेंगे, एक जगह पे बैठे नहीं रहेंगे, पास्ट के बारे में नहीं सोचते रहेंगे, बल्कि जो सीढ़ियां हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और वो शुरू के मैसेज के साथ कनेक्ट करता है कि डेफिनेटली आप जब सफलता की सीढ़ियों की तरफ चढ़ेंगे तो सफलता आपकी तरफ आएगी, हम बोलते हैं झक मार के आएगी। तो आपको पास से निकलना है। सरेंडर द ड्रामा। कितनी भी इमोशनली चार्ज सिचुएशन हो, आपने ड्रामा में नहीं आना है। सेंटर्ड रहिए, इमोशनली डिसबैलेंस मत होइए, इमोशनली इम्बैलेंस मत होइए। काम रहिए, अपने आप को कंपोज्ड रखिए, शांत रखिए और किसी भी तरह से किसी भी तरह के ड्रामा में, किसी भी तरह के सिचुएशन में कंट्रीब्यूट मत कीजिए। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रगल में, झगड़े में, लड़ाई में बिल्कुल मत पड़िए। और लास्ट है सरेंडर योर अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपना 100% दीजिए। रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, बहुत अच्छा आएगा और मिरेकल्स होंगे। लेकिन रिजल्ट तभी होगा जब आप अटैचमेंट जो है अपनी गोल के साथ वो छोड़ देंगे। तो अपना काम करिए, अपना 100% दीजिए और उसके बाद डिवाइन के हाथ में दीजिए, स्पिरिट के हाथ में दीजिए कि जो भी होगा हमने अपना 100% कर दिया, अब स्पिरिट बताएगी। और जब वो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट 100% आएगा। तो ये कीजिए और डेफिनेटली आई एम होपफुल कि चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में जाएंगी या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी होंगी। और अपनी एनर्जीज़ को डेफिनेटली बैलेंस रखिए। सारी पॉजिटिव चीज़ें या सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ वर्ल्ड विल बी कंप्लीट। और ये एक्सरसाइज कीजिए, आई एम श्योर कि एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स के ज़रिए, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।